और भैया एमबीए प्लस प्लस को इंटर्नशिप का क्या सिनेरियो है, मतलब इंटर्नशिप मिलता भी है या नहीं, इंटर्नशिप्स हैं सभी के लिए अवेलेबल है। सेकंड सेमेस्टर से हमारी जो इंटर्नशिप है वो कंपनी से आनी स्टार्ट हो जाती है। तो पीजीडीएम ऑफ कोर्स नहीं चूज करनी चाहिए बिकॉज पीजीडीएम इज जस्ट अ डिप्लोमा। Yes. और अगर आप एमबीए करते हैं, एमबीए प्लस प्लस करते हैं, विच इज एफिलिएटेड टू एनी यूनिवर्सिटी, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स आपके पास वो डिप्लोमा नहीं रहेगा, आपके पास एक डिग्री रहेगी। और आगे फिर अगर मैं प्लस प्लस से कंपैरिजन करूँ तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर हमारे पास पीजीडीएम में है या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन पीजीडीएम में, वो प्लस प्लस का ऑप्शन उसको सब्सिट्यूट दे रहे हैं। और मैनेजमेंट को तो ये भी कहा जाता है कि जितना घूमोगे उतना सीखोगे एक्चुअली। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रोशन साहू। तो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे पर्सनली मैसेज आया था कि एमआईएमटी में 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एमबीए, सेकंड वन इज एमबीए प्लस प्लस। तो एमबीए के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन एमबीए प्लस प्लस के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो आज मेरे साथ एमआईएमटी में एमबीए प्लस प्लस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो कि मेरे सीनियर भी हैं। तो आज हम बात करते हैं डिटेल में एमबीए प्लस प्लस के रिगार्डिंग, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया आप पहले अपना इंट्रो दे दो। मेरा नाम यश है, आपने जैसे बताया। और मैं मंगल में से फाइनल ईयर एमबीए स्टूडेंट हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन एचआर एंड फाइनेंस है। भैया एमआईएमटी में एमबीए और एमबीए प्लस प्लस 2 कोर्सेज हैं, तो बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? बेसिकली जो डिफरेंस है वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज का है। कुछ एक एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स है जो एमबीए प्लस प्लस में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज की जो आईएम्स से एफिलिएटेड भी हैं, जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं, और इनके अलावा कुछ कुछ लैपटॉप्स की सर्विसेज है जो सिर्फ प्लस प्लस के स्टूडेंट्स को मिलती है। इन एडिशन कुछ एक एक्सकर्शन ट्रिप्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर्स में होते हैं, जो सिर्फ प्लस प्लस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। बेसिकली कुछ चीजें हैं जो एमए प्लस प्लस को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना। तो स्टूडेंट्स को भैया ये भी पता है कि एक लैपटॉप भी मिल रहा है। तो लैपटॉप बेसिकली कैसा होता है एक्चुअली, मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए वो काम आता भी है या नहीं? बेसिक एक लैपटॉप है जिसमें मैं बताना चाहूंगा 4 GB रैम होते हैं। अगर हम उसमें एक SD कार्ड खुद से इंसर्ट करना चाहे, वो हम उसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें एक हमारे पास स्लॉट अवेलेबल होते हैं जिसमें उसमें स्पीड एनहांस होती है। और बाकी अगर मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट के यूज के हिसाब से बताऊं तो बेसिकली जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्स हैं, मे बी एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड्स, तो उसमें वो सब अच्छा वर्क करते हैं। ओके। तो भैया देखिए, कोई भी स्टूडेंट एमआईएमटी में जब ब्राउजर पे चेक करता है या फिर कोई काउंसलर के थ्रू भी एडमिशन लेता है, ठीक है, तो काउंसलर उनको बताते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है जैसे कि सर्टिफिकेशन है या फिर ट्रिप हो गया। तो सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है स्टूडेंट के लिए, है ना। तो सर्टिफिकेशन बेसिकली है क्या, और क्या क्या सर्टिफिकेशन है? जैसे कहते हैं कि 18+ सर्टिफिकेशन मिलती है, ऐसे बोलते हैं। और सर्टिफिकेशन एक्चुअली में आपके रेज्यूम स्ट्रॉन्ग करता भी है या फिर एक्चुअली में फ्यूचर में आपका काम आता भी है या नहीं? देखिए, जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो कहते हैं कि इसके स्किल्स, और अगर आपके पास स्किल्स हैं दैट इज़ गुड। दूसरी है सर्टिफिकेशंस, और इन दोनों चीज़ों से एक चीज़ ऊपर होती है दैट इज़ एक्सपीरियंस। बट जब हम एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि फ्रेशर है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ स्किल्स और उसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज। स्किल्स आप थ्रू आउट द एमबीए सीखेंगे, बट सर्टिफिकेशन कोर्सेज का अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ, बीइंग अ प्लस प्लस स्टूडेंट, जो सर्टिफिकेशंस मुझे मिले हैं ऑनवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमबीए, मैं बात करना चाहूँगा एक टैक्सेशन का सर्टिफिकेट हमारे पास जो 14 डेज की वर्कशॉप हुई थी। उसके बाद से हमारे पास जो सर्टिफिकेशन आईएम बेंगलोर के हैं, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। द फर्स्ट वन वाज द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट वाज द फर्स्ट सर्टिफिकेट। एंड द सेकंड वाज द स्ट्रेटजी एंड द सस्टेनेबल एंटरप्राइज। ये दोनों ही जो सर्टिफिकेशन कोर्स थे आईएम बेंगलोर से इशूड थे। और इसके अलावा जो अगर मैं स्पेशलाइजेशन बेस्ड सर्टिफिकेट्स बताऊँ, फाइनेंस के लिए हमारे पास NASM 5A सीरीज है, और सिक्स सिग्मा का है जो ऑपरेशन स्पेशलाइजेशंस के लिए बेसिकली। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस भी जो ऑफर होते हैं स्पेशली एमबीए प्लस प्लस स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो बेसिकली कहा जाए तो ये सारे सर्टिफिकेशन आपके रिज्यूम भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपको आगे जाके काम भी आता है ना? फॉर श्योर, फॉर श्योर। और भैया एमबीए प्लस प्लस को इंटर्नशिप का क्या सिनेरियो है, मतलब इंटर्नशिप मिलता भी है या नहीं? नहीं, इंटर्नशिप्स हैं सभी के लिए अवेलेबल हैं। सेकंड सेमेस्टर से हमारी जो इंटर्नशिप के लिए वो कंपनी से आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और बाकी उसका एक जनरल सा प्रोसेस है, उसमें जीडी भी होता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, आपका पीआई राउंड भी होता है, जिसके बेस पे स्टूडेंट सिलेक्शंस होते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में इंटर्नशिप्स अवेलेबल। और भैया स्टूडेंट्स को ये भी पता चला है कि एमबीए और एमबीए प्लस प्लस की जो फैकल्टीज हैं वो डिफरेंट है ना। तो क्या डिफरेंस है, मतलब क्या ऐसा कुछ है कि वेल क्वालिफाइड है एमबीए प्लस प्लस के फैकल्टीज, ऐसा कुछ है या क्या है? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो फर्स्ट ईयर में जो फैकल्टीज़ हमें मिली थी वो सभी डॉक्टरेट फैकल्टीज़ थी। और वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज़ मैं सभी प्रोग्राम्स के लिए बोलूँगा, सिर्फ प्लस प्लस नहीं, सिर्फ जनरल में भी ऐसी वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। कॉपरेशन बहुत कॉपरेटिव है मैं कहूँगा। और हाँ, प्लस प्लस में डॉक्टरेट फैकल्टीज़ हैं, वेल एक्सपीरियंसड है, नो डाउट। और भैया एमबीए प्लस प्लस में कोई होम ट्रिप भी दिया जाता है, मतलब पर ईयर दिया जाता है एक, ऐसा कुछ है शायद, है ना? तो उसके बारे में कुछ बताइए। जो अभी तक जो एक्सकर्शन ट्रिप्स हमें मिले हैं, फर्स्ट ट्रिप हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, वो मैं बताना चाहूँगा, वो लोहागढ़ के लिए हुआ था। एक 1 डे फन डे ट्रिप था, वो एक्सकर्शन ट्रिप, बहुत मज़ा आया था उसमें। सेकंड वाज फॉर द नैनीताल,
3 डेज 4 नाइट्स का ट्रिप था हमारा नैनीताल का, जो 3rd सेमेस्टर में हमें मिला था। बहुत मज़ा आया तो ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पज के लिए होता है या ऐसे एंजॉयमेंट? था। आई थिंक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का जो शेड्यूल होता है वो इतना हैवी होता है ना कि एक्सकर्शन ट्रिप्स बहुत मैंडेटरी हो जाते हैं। थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए थोड़ा मैंडेटरी है, हाँ। तो उस पर्पज से और मैनेजमेंट को तो ये भी कहा जाता है कि जितना घूमोगे उतना सीखोगे, एक्चुअली। है ना? और भैया MIMT में काफ़ी सारे क्लब्स भी हैं, जैसे फाइनेंस क्लब या बहुत सारे क्लब्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल्स में बताइए। गुड थिंग अबाउट MIMT की बहुत सारे क्लब्स हैं, एक्टिव क्लब्स हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस क्लब की, अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग क्लब्स की, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन हैं स्टूडेंट्स से होते हैं और फ्रिक्वेंटली एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। एंड गुड थिंग इज़ कि इसमें जो हेड किए जाते हैं वो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर से ही होते हैं। अगर आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी आप नई एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो सारा स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन के अंडर होता है। इसमें फाइनेंस क्लब या मार्केटिंग क्लब हैं। और अगर मैं कमिटीज़ की बात करूँ तो हमारे पास ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जो भी स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, स्टूडेंट्स वॉलंटियर करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल है और स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी है, स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है, तो बहुत सारी ऐसी और भी कमिटीज़ हमारे पास हैं। तो स्टूडेंट्स को बेसिकली बहुत सारे क्लब्स में एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है ना? बिकॉज़ दैट इज़ द ओनली सोर्स फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और भैया स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, MBA और PGDM में कंपैरिजन करते हैं, तो क्या कुछ डिफरेंस है या कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलता है देखो, MBA जो PGDM में मतलब? सबसे जो मेजर और माइनर डिफरेंस जो मुझे पता लगता है, अगर आप अपने पीजी कोर्स के बाद पीएचडी करने का एक विश रखते हैं तो आपको पीजीडीएम ऑफ कोर्स नहीं चूज करना चाहिए, बिकॉज पीजीडीएम इज जस्ट अ डिप्लोमा। Yes. और अगर आप एमबीए करते हैं, एमबीए प्लस प्लस करते हैं, विच इज एफिलेटेड टू एनी यूनिवर्सिटी, अगर मैं मंगलमय की बात करूँ, ये एफिलेटेड है एकेटी यूनिवर्सिटी से, तो आपके एट द एंड ऑफ 2 इयर्स आपके पास वो डिप्लोमा नहीं रहेगा, आपके पास एक डिग्री रहेगी। और वो डिग्री के बेस पे अगर आप आगे पीएचडी करना चाहे, डॉक्टर अपने नाम के आगे टैग करवाना चाहे, दैट इज ओनली विजिबल इन द एमबीए डिग्री, नॉट फॉर द पीजीडीएम। सो एक बेसिक डिफरेंस यहाँ आ जाता है। और आगे फिर अगर मैं प्लस प्लस से कंपैरिजन करूँ, तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर हमारे पास पीजीडीएम में है या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस पीजीडीएम में है, वो प्लस प्लस का ऑप्शन उसको सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं। और मुझे फैकल्टी से कुछ पता भी चला था, जैसे कि PGDM जो है प्योरली डिप्लोमा कोर्स है, कहा जाता है कि प्रैक्टिकल कोर्स है प्योरली, है ना? लेकिन ये क्या है, अब्रॉड में बहुत ज़्यादा फेमस था PGDM, तो आज के टाइम पे और अब यूके चल जाओ, ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, तो वहाँ पे आप PGDM का उतना क्रेज़ है नहीं। बेसिकली हर जगह आप मास्टर्स की वैल्यू मिल रही है। सी एट द एंड इट डिपेंड्स कि आप किस कॉर्पोरेट में जा रहे हो, वहाँ कॉर्पोरेट में डिमांड क्या है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, अगर हम किसी भी कंपनी एग्जाम्पल लेते हैं, एट द एंड इट डिपेंड्स करता है कि कॉर्पोरेट में डिमांड कैसे है। कि अगर जिस कंपनी में आप जाने जा रही हो, वहाँ पे पीजीडीएम की डिमांड है या एमबीए की डिमांड है। बेसिक डिफरेंस हमें पता है, डिप्लोमा है, डिग्री है, और उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज़्यादा है, बट ठीक है, वो हमें एमबीए में भी मिल रहा है। बट एट द एंड की अगर आप अपना कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, आपको पीएचडी परस्यू करना है, जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ डिमांड कैसी है, वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए आपको, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए, तो उस स्पेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो भैया जैसे कि आप MA प्लस प्लस कर रहे हो और आप अभी फाइनल ईयर में, आप अपने 2 इयर्स ऑफ कोर्स में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारा एमबीए स्टार्ट हुआ था ओरिएंटेशन प्रोग्राम से। 3 दिन का हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, उसमें गेस्ट लेक्चर्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद वो ब्रिज कोर्स का स्टार्ट होना। ब्रिज कोर्स इज़ बेसिकली कि सभी स्टूडेंट सेम लेवल पे आ जाए, क्योंकि जब एमबीए में एक स्टूडेंट आता है तो कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड से, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, बट वो एक 10 दिन का ब्रिज कोर्स होता है जब सभी स्टूडेंट्स को सेम लेवल पे लाया जाता है। और उसके बाद आई थिंक क्लास लर्निंग के अलावा जो प्रैक्टिकल लर्निंग हुई है, अगर मैं आपको फाइनेंस क्लब, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, आई वॉज गिवन अपॉर्चुनिटी कि मैं फाइनेंस क्लब में एज अ वाइस प्रेसिडेंट वर्क करूं, तो वहाँ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने कोऑर्डिनेट करी। उसके अलावा हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी है, दैट इज़ YI यंग इंडिया, ग्रेटर नोएडा में है, और मैं उसका चेयरपर्सन हूँ। तो उसमें मुझे हेड करने का मौका मिला। तो जो आप लीडरशिप स्किल जब अपने रेज्यूमे में ऐड करते हैं, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने क्या लीडरशिप क्वालिटी परफॉर्म किया है। तो आई थिंक मेरे पास वो बैक करने के लिए एक एग्जाम्पल्स हैं कि मेरे पास ये पोजीशंस रही हैं। तो इन सब चीज़ों से एक एक्सपीरियंस अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ, दैट वाज फैबुलस। तो दैट वाज ओनली थिंग। तो गाइस ये सारे कुछ डिटेल्स थे जो मैंने आप सभी को बताया, भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अगर आप MBA करना चाहते हो, MBA प्लस प्लस करना चाहते हो MIMT से, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि MBA प्लस प्लस में 2 लाख ज़्यादा लगता है MBA से, तो कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन जैसे हो गया, और बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट है MBA से, है ना? तो अगर आप भी एक बजट फ्रेंडली में MBA कोर्स चेकआउट कर रहे हो तो MIMT एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर फिर भी आप सभी का कोई डाउट या क्वेरीज रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर और Instagram ID मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जितना पॉसिबल हेल्प हो पाए मैं आपका कर पाऊंगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।